नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में भूपेंद्र सिंह और आप रिपब्लिक सागर मीडिया के साथ में हैं। राम मंदिर हिंदुओं की आस्था का सबसे बड़े प्रतीक के तौर पर उभर कर सामने आ रहा है। भारत ही नहीं, पूरे विश्व में राम मंदिर को लेकर काफी चर्चाएं हैं। देश विदेश से पर्यटक भव्य राम मंदिर को देखने का इंतजार कर रहे हैं। जहां एक और राम मंदिर का निर्माण जोरों शोरों से चल रहा है, वहीं राम भक्त बेसब्री से 22 जनवरी 2024 का इंतजार कर रहे थे, क्योंकि यही वही दिन है जब हम सबके प्रिय रामलला टेंट से निकलकर भव्य राम मंदिर में विराजमान होंगे। और यह भी याद रखने योग्य है कि इस प्रक्रिया को पूर्ण होने में लगभग 492 सालों का समय लग गया। अब हम आपको बताने के लिए जा रहे हैं कि यह कहानी शुरू होती है सन 1528 से, जब मुगल बादशाह बाबर के मीर बाकी ठीक उस जगह जहां हिंदू संगठन दावा कर रहे थे कि प्राचीन राम मंदिर है, एक मस्जिद का निर्माण वहां पर करवा दिया था, जिसके 3 गुंबद थे। हिंदू पक्ष ने इसी में से एक मुख्य गुंबद के नीचे राम की मूर्ति होने का दावा किया था। उस समय आवाज को दबा दिया गया था। सन 1853 में मस्जिद के पास पहली बार दंगे हुए और इस विवाद को देखते हुए सन 1859 में जब अंग्रेजों का शासनकाल था, उस समय अंग्रेजी हुकूमत ने इसे विवादित घोषित कर दिया और इसके चारों ओर एक बाड़ लगा दी गई, जहां मुसलमान विवादित जगह के अंदर और हिंदू बाहर से चबूतरे पर पूजा करते थे। मीर बाकी के मस्जिद बनाने के 330 साल बाद 1853 में लड़ाई कानूनी हो गई, जब पहली बार परिसर में हवन पूजन करने पर एक एफआईआर हुई। वहीं अयोध्या रिविजिटेड किताब के मुताबिक 1 दिसंबर 1858 में अवध के थानेदार शीतल दुबे ने अपनी रिपोर्ट में बताया था कि परिसर में एक चबूतरा बना है। ये पहला कानूनी दस्तावेज था जिसमें परिसर के अंदर राम के प्रतीक होने के प्रमाण थे। और इसके ठीक बाद तारों की एक बाड़ खड़ी कर विवादित भूमि के आंतरिक और बाहरी परिसर में मुसलमानों और हिंदुओं को अलग अलग पूजा और नमाज की इजाजत दी गई। 1858 में हुई घटना के 27 साल बाद 1885 में राम जन्मभूमि के लिए लड़ाई अदालत तक जा पहुंची, जब निर्मोही अखाड़े के महंत रघुवर दास ने फैजाबाद के न्यायालय में स्वामित्व को लेकर दीवानी मुकदमा दायर किया। दास ने बाकरी ढांचे के बाहरी आंगन में स्थित राम चबूतरे पर बने अस्थायी मंदिर को पक्का बनाने और छत डालने की मांग की और इस पर जज ने फैसला सुनाया कि वहां हिंदुओं को पूजा अर्चना करने का अधिकार है, लेकिन जिलाधिकारी के फैसले के खिलाफ मंदिर को पक्का बनाने और छत डालने की अनुमति नहीं दी जा सकती। एक और जहां देश भर में अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन चलाकर आजादी लेने की मुहिम जारी रही, वहीं दूसरी ओर राम मंदिर जन्मभूमि की लड़ाई भी जारी रही। देश के आजाद होने के 2 साल बाद यानी कि 22 दिसंबर 1949 को ढांचे के भीतर गुंबद के नीचे मूर्तियों का प्रकटीकरण हुआ। आजादी के बाद पहला मुकदमा हिंदू महासभा के सदस्य गोपाल सिंह विसारत ने 16 फरवरी 1950 को सिविल जज फैजाबाद की अदालत में दायर किया। विसारत ने ढांचे के मुख्य गुंबद के नीचे स्थित भगवान की प्रतिमाओं की पूजा अर्चना की मांग की। इसके बाद करीब 11 महीने बाद 5 दिसंबर 1950 को ऐसी ही मांग करते हुए महंत रामचंद्र परमहंस ने सिविल जज के यहाँ मुकदमा दाखिल किया। मुकदमे में दूसरे पक्ष को संबंधित स्थल पर पूजा अर्चना करने में बाधा डालने से रोकने की मांग रखी गई और इसके बाद 3 मार्च 1951 को गोपाल सिंह विसारत मामले में न्यायालय ने मुस्लिम पक्ष को पूजा अर्चना में बाधा न डालने की हिदायत दी। ऐसा ही आदेश परमहंस की तरफ से दायर मुकदमे में भी दिया गया था। और इसके बाद 17 दिसंबर 1959 को रामानंद संप्रदाय की तरफ से निर्मोही अखाड़े के 6 व्यक्तियों ने मुकदमा दायर कर इस स्थान पर अपना दावा ठोका। साथ ही मांग रखी कि रिसीवर प्रियदत्त राम को हटाकर उन्हें पूजा अर्चना करने की अनुमति दी जाए, यह उनका अधिकार है। और इसी मुकदमे की कड़ी में एक और मुकदमा 18 दिसंबर 1961 में दर्ज किया गया। ये मुकदमा उत्तर प्रदेश के केंद्रीय सुन्नी वक्फ बोर्ड ने दायर किया था। इसमें उन्होंने कहा कि यह जगह मुसलमानों की है, ढांचों को हिंदुओं से लेकर मुसलमानों को दे दिया जाए और ढांचे के अंदर जो मूर्तियां हैं उन्हें भी हटा दिया जाए। ये मामले न्यायालय में चलते रहे। हम इससे पहले फैसलों की बात करें, उससे पहले राम काज के लिए हुए कुछ और आंदोलनों की तरफ हम चलते हैं। बात 1982 की है। ये वो साल था जब विश्व हिंदू परिषद ने राम, कृष्ण और शिव के स्थानों पर मस्जिदों के निर्माण को साजिश करार दिया और इनकी मुक्ति के लिए अभियान चलाने का ऐलान कर दिया। 2 साल बाद यानी कि 8 अप्रैल 1984 को दिल्ली में संत महात्माओं, हिंदू नेताओं ने अयोध्या के श्री राम जन्मभूमि स्थल की मुक्ति और ताला तोड़वाने को आंदोलन करने के लिए फैसला किया। अब हम बात करेंगे 1982 की। बात 1982 की है।
ये वो साल था जब विश्व हिंदू परिषद ने राम, कृष्ण और शिव के स्थानों पर मस्जिदों के निर्माण को साजिश करार दिया और इनकी मुक्ति के लिए अभियान चलाने का ऐलान कर दिया। 2 साल बाद यानी कि 8 अप्रैल 1984 को दिल्ली में संत महात्माओं, हिंदू नेताओं ने अयोध्या के श्री राम जन्मभूमि स्थल की मुक्ति और ताला तोड़वाने को लेकर आंदोलन करने का फैसला किया। अब मुकदमों की बात हुई है तो फिर से कानूनी लड़ाई की ओर चलते हैं और बात करते हैं फैसलों की। एक फैसला 1 फरवरी 1986 को आया जब फैजाबाद के जिला न्यायाधीश के.एम. पांडे ने स्थानीय अधिवक्ता उमेश पांडे की अर्जी पर इस स्थल का ताला तोड़ने का आदेश दे दिया। अब बात करेंगे जनवरी 1989 की। जनवरी 1989 में प्रयाग के कुंभ के मेले के दौरान मंदिर निर्माण के लिए गांव-गांव सलाह पूजन कराने का फैसला हुआ। साथ ही 9 नवंबर 1989 को श्री राम जन्मभूमि स्थल पर मंदिर के शिलान्यास की घोषणा की गई। काफी विवाद और खींचतान के बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने शिलान्यास की इजाजत दे दी और इसमें बिहार निवासी कामेश्वर चौपाल से शिलान्यास कराया गया। अब बात 1990 की करते हैं। 1990 के दशक में आंदोलन और तेज हो रहा था। इस 20 सितंबर 1990 को लाल कृष्ण आडवाणी रथ यात्रा लेकर निकले। इस यात्रा ने राम जन्मभूमि आंदोलन को और धार दे दी। देश की राजनीति तेजी से बदल रही थी। इसमें लाल कृष्ण आडवाणी गिरफ्तार हुए और गिरफ्तारी के साथ केंद्र में सत्ता परिवर्तन भी हुआ। भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से बनी जनता दल की सरकार गिर गई। कांग्रेस के समर्थन से चंद्रशेखर प्रधानमंत्री बने। ये सरकार भी ज्यादा दिन तक नहीं चली। नए सिरे से चुनाव हुए और एक बार फिर केंद्र में कांग्रेस सत्ता में आई और इन सब के बीच आई वो ऐतिहासिक तारीख जिसका जिक्र ना किया जाए तो ये किस्सा पूरा नहीं हो सकता। तारीख थी 6 दिसंबर 1992। इस दिन अयोध्या पहुंचे हजारों कार सेवकों ने विवादित ढांचा गिरा दिया। इसकी जगह इसी दिन शाम को अस्थायी मंदिर बनाकर पूजा अर्चना शुरू कर दी। केंद्र की तत्कालीन पीवी नरसिम्हा राव सरकार ने राज्य की कल्याण सिंह सरकार सहित अन्य राज्यों की भाजपा सरकारों को बर्खास्त कर दिया। उत्तर प्रदेश सहित देश के कई जगह सांप्रदायिक हिंसाएं हुई। इनमें अनेक लोगों की मौतें हुई। अयोध्या श्री राम जन्मभूमि थाना में ढांचा ध्वस्त के मामले में भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं समेत हजारों लोगों पर आपराधिक मुकदमा दर्ज किया गया और इसके साथ ही रामकाज की कानूनी लड़ाई में मुकदमों की संख्या में और इजाफा होने लगा। बाबरी ढहाए जाने के 2 दिन बाद यानी कि 8 दिसंबर 1992 को अयोध्या में कर्फ्यू लगा दिया गया। वकील हरिशंकर जैन ने उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ में गुहार लगाई कि भगवान भूखे हैं, राम भोग की अनुमति दी जाए। इसके बाद करीब 25 दिन बाद यानी कि 1 जनवरी 1993 को न्यायाधीश हरिनाथ तिलहरी ने दर्शन पूजन की अनुमति दे दी। 7 जनवरी 1993 को केंद्र सरकार ने ढांचे वाले स्थान और कल्याण सिंह सरकार द्वारा न्यास को दी गई भूमि सहित यहाँ पर कुल 67 एकड़ भूमि पर अपना अधिग्रहण कर लिया। अप्रैल 2002 में उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ में विवादित स्थल का मालिकाना हक तय करने के लिए सुनवाई शुरू हुई। उच्च न्यायालय ने 5 मई 2003 को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को संबंधित स्थल पर खुदाई का निर्देश दिया और इसके बाद 22 जनवरी 2003 को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने न्यायालय के सामने अपनी रिपोर्ट पेश की। इस रिपोर्ट में उन्होंने बताया कि संबंधित स्थल पर जमीन के नीचे एक विशाल हिंदू धार्मिक ढांचा होने की बात कही गई है। 2010 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय का दिया ऐतिहासिक फैसला सामने आया। 30 सितंबर 2010 को इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने इस स्थल को तीनों पक्षों यानी कि श्री रामलला विराजमान, निर्मोही अखाड़ा और सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड में बराबर बांटने का आदेश दिया। न्यायाधीशों ने बीच वाले गुंबद के नीचे जहां मूर्तियां थी उसे जन्म स्थान माना और इसके बाद मामला सर्वोच्च न्यायालय पहुंचा। अयोध्या में राम जन्मभूमि की लड़ाई अब देश के सर्वोच्च अदालत तक पहुंच गई थी। 21 मई 2017 को सर्वोच्च न्यायालय ने मध्यस्थता से मामले को सुलझाने की पेशकश की। यह भी कहा कि दोनों पक्ष राजी हों तो वह भी इसके लिए राजी है। इसके बाद 6 अगस्त 2019 को सर्वोच्च न्यायालय में प्रतिदिन सुनवाई शुरू हुई। 16 अक्टूबर 2019 को सर्वोच्च न्यायालय में सुनवाई पूरी हुई और कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। इससे पहले 40 दिन तक लगातार सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होती रही। इसके बाद 9 नवंबर 2019 को 134 साल से चली आ रही लड़ाई में अब वक्त था अंतिम फैसले का। 9 नवंबर 2019 को सर्वोच्च न्यायालय ने संबंधित स्थल को श्री राम जन्मभूमि माना और 2.77 एकड़ भूमि रामलला के स्वामित्व की मानी। वहीं निर्मोही अखाड़ा और सुन्नी वक्फ बोर्ड के दावों को खारिज कर दिया गया। इसके साथ ही कोर्ट ने निर्देश दिए कि मंदिर निर्माण के लिए केंद्र सरकार 3 महीने में ट्रस्ट बनाए और ट्रस्ट में निर्मोही अखाड़े के एक प्रतिनिधि को भी शामिल करे।
इसके अलावा यह भी आदेश दिया कि उत्तर प्रदेश सरकार मुस्लिम पक्ष को वैकल्पिक रूप से मस्जिद बनाने के लिए 5 एकड़ भूमि किसी उपयुक्त स्थान पर उपलब्ध कराई जाए। इसी बीच दशकों से चली आ रही लंबी कानूनी लड़ाई समाप्त हो गई। इसके बाद अब बारी थी मंदिर निर्माण की। 5 फरवरी 2020 को देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए राम जन्मभूमि तीर्थ से ट्रस्ट की घोषणा की। ठीक 6 महीने बाद यानी कि 5 अगस्त 2020 का वो ऐतिहासिक दिन आया जिस दिन प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी ने राम मंदिर का भूमि पूजन कर दिया। उनके साथ में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत और इसके साथ में 175 अन्य साधु संत भी उस वक्त मौजूद रहे। 134 साल से चली आ रही कानूनी लड़ाई के बाद अब अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। राम जन्मभूमि पर मंदिर के पहले चरण का काम पूरा हो चुका है। आज के दिन यानी कि 22 जनवरी 2024 की वह ऐतिहासिक तारीख है जब मंदिर में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, जब सबके प्रिय रामलला टेंट से निकलकर भव्य राम मंदिर में विराजमान होंगे। और यह भी याद रखने योग्य बातें हैं कि इस पूरी प्रक्रिया को पूर्ण होने में 492 साल का समय लगा और इसके बाद 23 जनवरी से मंदिर आम लोगों के लिए खुल जाएगा। ज्यादा जानकारी के लिए हम आपको बता दें कि राम मंदिर में 5 गुंबद हैं: शिखर, गर्भगृह, कुदु मंडप, नृत्य मंडप और रंग मंडप। राम मंदिर की ऊंचाई 161 फुट है। वहीं मंदिर 10 एकड़ में फैला हुआ है और मंदिर परिसर 57 एकड़ में फैला हुआ है। मंदिर की नींव में 2 लाख ईंटें लगी हैं जिन पर जय श्री राम लिखा है। बोलो जय जय श्री राम। रिपब्लिक सागर मीडिया को सब्सक्राइब अवश्य करें और आप हमारी आने वाली सभी वीडियो को देखना चाहते हैं तो आपको उसके लिए घंटी जरूर दबानी पड़ेगी ताकि आपको सभी वीडियो की नोटिफिकेशन समय समय पर मिलती रहे। रिपब्लिक सागर मीडिया पर जो भी वीडियो आएगा वह सच की कसौटी पर कसकर ही आएगा।